हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे सेशन में, जहां हम आपको ज्योमेट्री स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपके अपकमिंग एग्जाम दैट इज आरएमएस सैनिक स्कूल का फुल टू प्रिपरेशन करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियोस। तो सिर्फ आपको अपने डेली 24 आवर्स में 15 to 20 मिनट पर्टिकुलर वीडियो के लिए स्पेंड करना, और आपको यहाँ मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा आपका बिल्कुल पेपर आने वाला है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हम आपको यहाँ करा रहे हैं। आपको सिर्फ अपना टाइम देना है, कोई और एक्सपेंस नहीं करना है। तो जल्दी से अपना रजिस्टर निकाल लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आप एक बारी इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको अभी तक 2 पार्ट करा चुकी हूँ हिंदी के, क्योंकि आरएमएस में आपका 20 मार्क्स का हिंदी आ रहा है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सभी स्टूडेंट हिंदी को अच्छे से कर लेते हैं। तो आपको ये भी अच्छे से करनी होगी टू क्वालिफाई द एग्जाम। पार्ट फर्स्ट और सेकंड वीडियो का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक स्किप कर दिया है तो प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि बाद में रिग्रेट नहीं करना कि काश मैं देख के चला जाता, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया है। मैं आपको मुहावरे करा चुकी हूँ, हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द करा चुकी हूँ। आज मैं आपको नया टॉपिक कराने वाली हूँ। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखें, 15 मिनट्स में आपका पूरा वीडियो हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, एक एक बिल्कुल एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं। वीडियो को लाइक करें, और कोई भी आपका फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दें। तो चलिए आज वीडियो का पार्ट 3 डिस्कस करते हैं, जिसमें हम हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे फॉर आरएमएस 9th क्लास, और ये क्वेश्चन आपको 6th क्लास में भी हेल्प करेंगे। एंड स्टूडेंट, अगर आप इस बार आरएमएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन, तो आप ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल में हमारा बागपत में कर्तव्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम आपको फुल टू प्रिपरेशन कराएंगे कंप्लीट ईयर। तो बैच इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी। जल्दी से पेरेंट्स के साथ आएं, हॉस्टल को विजिट करें, पूरा टीचिंग मैथडोलॉजी को समझें, किस तरीके से तैयारी कराते हैं। तो यहाँ पर केवल 25 सीट्स अवेलेबल होंगी, तो जल्दी से आइए, एनरोल करिए, और एक एंट्रेंस टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद ही आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा पाएंगे। एंड दिस इज द बेस्ट हॉस्टल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर से घर बैठे, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.geometryschool.in, जहां पर आपको हमारे कंप्लीट कोर्सेज के पैकेज मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल एज यू कैन टेक द लाइव क्लासेस डेली। आपको यहाँ पर 2-3 आवर्स की डेली लाइव क्लास भी मिलती है कंप्लीट ईयर, जहां पर हम आपको कंसेप्ट को क्लियर कराएंगे, फिर आपको डेली मिनी मॉक कराते हैं, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 2 और 3 टॉपिक यहाँ हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जैसा बिल्कुल एग्जाम में आता है। तो आप हमारे लाइव बैचेस भी ले सकते हैं, हॉस्टल में भी स्टे कर सकते हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप परचेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप इसके लिए जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री ऐप। इस लोगो के साथ आपको विजिबल होगी, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। 18 दिसंबर को आप एग्जाम में जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से सारे टॉपिक को आपको देख लेना है, क्योंकि हर टॉपिक से यहाँ क्वेश्चन आने वाला है जो मैं करा रही हूँ। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत छोटे से पार्ट में ये आपको मैं डिस्कस करूंगी, 15-20 मिनट्स में आपका एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो आज का टॉपिक है हमारा वाक्य। वाक्य मीन्स सेंटेंस। तो वाक्य बेसिकली होता क्या है? वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। मीन्स अगर मैं कोई बात बोलती हूं तो शब्दों के समूह को इस तरह से लगाऊं कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। तो इसीलिए अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो क्या बनती है, क्योंकि बच्चों परिभाषा भी आ जाती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछते हैं, वो सीधा सीधा पूछ सकते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो सार्थक, जिनका कोई अर्थ हो। सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ हो, व्यवस्थित मतलब एक सही सटीक तरीके से जिनका समूह लगाया गया हो, उन्हें क्रम में लगाया गया हो। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह जिससे एक अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, क्या कहलाता है? वाक्य। तो वो आपको कंप्लीट डेफिनेशन दे सकते हैं, और वाक्य का रिक्त स्थान बना सकते हैं, और आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं कि इसको पद कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, या इसको विधेय कहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो शब्दों के सार्थक या सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह जिससे एक
अपेक्षित अर्थ प्रकट होता हो उसे वाक्य कहते हैं। तो बेसिकली हम बात करें वाक्य के भाग क्या होते हैं, तो वाक्य के दो भाग होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका आता है। तो वाक्य के वो दो भाग क्या हैं, तो हर वाक्य में दो भाग होते हैं, दैट इज उद्देश्य और विधेय। तो यहाँ पर आपका वाक्य दो भागों में आप इसको तोड़ सकते हैं, जिसको कहते हैं उद्देश्य और विधेय। अगर भाग की बात करें तो जैसे रमेश बाजार जाता है, तो ये एक हमने क्या कहा, एक वाक्य कहा है जिससे हमें कुछ पता चल रहा है कि रमेश कहाँ जाता है, बाजार जाता है। तो इस वाक्य में किसकी बात हो रही है, रमेश की। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो तो हमारा वाक्य का क्या है, उद्देश्य है। और जो भी उसके बारे में कहा जा रहा है, जैसे बाजार जाता है, तो ये हो गया विधेय। एक और उदाहरण से समझेंगे, सूरज पूरब से निकलता है। यहां पर हमको कुछ बताया गया है कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है, तो किसकी बात हो रही है, सूरज की। तो यहां पर हमारा उद्देश्य क्या है, सूरज। और जो उसके बारे में कहा गया है, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, हम इसको पूर्व दिशा भी कह सकते हैं, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, तो ये उसके बारे में कहा गया है। तो ये क्या हो गया, वाक्य का विधेय। इसी तरह पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो पिताजी हो गए उद्देश्य, जिनके बारे में कहा जा रहा है और वो क्या क्रिया कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो वो हो गया विधेय। तो इस तरीके से हमारे किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि रेखांकित पद को बताइए कि ये उद्देश्य है विधेय, तो आपको ये बताना होगा। तो वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम बात करते हैं वाक्य के भेद के, वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अभी तक आपने जो पढ़ा था वो उसके भाग थे, अब हम पढ़ रहे हैं भेद। भेद को आप इंग्लिश में समझ सकते हैं काइंड्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो वाक्य के भेद दो प्रकार में बांटे गए हैं, एक तो रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो यहाँ हम जो पहले डिस्कस करेंगे, तो ये भी पूछा जाता है कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो वाक्य के भेद कितने होते हैं, 2। वो भी कौन से, रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य। तो यहां पर हम पहले पढ़ेंगे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो आपके वाक्य होते हैं, जैसे वाक्य रचित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसके आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 2। तो एक हो गया रचना के आधार पर, एक हो गया अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक होते हैं आपके साधारण वाक्य, एक होते हैं आपके मिश्रित वाक्य, एक होते हैं आपके संयुक्त वाक्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3। और अर्थ के आधार पर होते हैं 8। ये गलती आपको नहीं करनी है, आरएमएस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं, हर जेएनवीएसटी में भी, सैनिक 6th में भी पूछा जाता है। तो वाक्य के भाग हो गए बच्चों 2, वाक्य के भेद हो गए 2 भेद हो गए हमारे। एक हो गया रचना के आधार पर, एक हो गया अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3 और अर्थ के आधार पर होते हैं 8। ये हम बाद में पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, जैसे आपका निषेधवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, यहाँ पर जो हमारा संकेतवाचक, ये सब हमारे अर्थ के आधार पर होते हैं कि वाक्य को सुन के उसका अर्थ क्या निकल रहा है। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है रचना के आधार पर। ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट में आपको एक ऐसा कंसेप्ट पता चल जाएगा कि आप वहां पर 2 मार्क्स का, कब ये भी श्योर नहीं है कि एक ही आता है, 3 या 2 क्वेश्चन भी इस अंक से आ रहे हैं आपके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। पहला हो गया साधारण वाक्य, जिसे सिंपल वाक्य कहते हैं, फिर हो गया मिश्रित और फिर हो गया संयुक्त वाक्य। तो देखते हैं सबसे पहले साधारण वाक्य। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनेंगे। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है, पहली बात, और एक ही कर्ता होता है, ये वाक्य होते हैं साधारण वाक्य। तो एक ही कर्ता हो गया, काम को करने वाला कर्ता, जैसे रमेश अखबार पढ़ रहा है। तो यहां पर आपको दिख रहा है एक ही काम को करने वाला है, दैट इज कर्ता, और अखबार को पढ़ रहा है, एक ही है क्रिया। तो ये आपका सीधा सा सरल सा वाक्य है, तो इसलिए ये हो गया आपका सरल वाक्य, या ये हो गया आपका साधारण वाक्य। और दूसरा, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय भी रहता है। तो हमारा उद्देश्य हो गया रमेश और विधेय हो गया यहाँ पर अखबार पढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है, एक ही कर्ता होता है, कर्ता मतलब काम को करने वाला। ये आपको पता होगा, कर्ता जो काम को
करने वाला है, क्रिया हो गई जो वो काम को कर रहा है और उसमें एक ही उद्देश्य है जिसके बारे में बात हो रही है और एक ही उसका विधेय है। जैसे बिजली चमकती है, तो बिजली यहां हो गई जो चमक रही है, काम को कर रही है, दैट इज कर्ता, और वो क्या क्रिया कर रही है, चमकती है, तो ये हो गई क्रिया। इसी तरह उद्देश्य और विधेय को तोड़ो, बिजली हो गई यहां उद्देश्य जिसके बारे में बात हो रही है और विधेय हो गया चमकती है। पानी जो बरसता है वो हो गया कर्ता और जो वो क्रिया कर रहा है बरसा, तो पानी बरसा, सीधे से हमारे क्या हो गए, सरल वाक्य। आ जाइए नेक्स्ट पर। मिश्रित, जिन वाक्यों में एक से अधिक वाक्य मिले हो, छोटी सी बात पहले ये याद कर लेंगे, जिसमें एक से अधिक वाक्य हो, किंतु, किंतु मतलब पर, एक प्रधान उपवाक्य तथा एक शेष आश्रित उपवाक्य। प्रधान मतलब जो उस वाक्य का हेड है, ठीक है, मेन है, जो मुख्य है, और आश्रित जो इस पे टिका हुआ है, इसके बिना ये अधूरा है। प्रधान उपवाक्य के बिना जो आपका आश्रित है वो अधूरा होता है, तो इसे ऐसे याद रखेंगे, जिन वाक्यों में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है, साथ ही दूसरा एक गौण जो उस पर डिपेंड कर रहा है, और आपस में वो इन शब्दों से जुड़े होने चाहिए कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, आपस में दो वाक्य इन शब्दों से जुड़े हों, उन्हें हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे, यह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, तो ये हमारा हो गया मिश्रित वाक्य। जहां हमारा एक मुख्य वाक्य हो गया और ये इस पर, जिसने महाप्रतापी राम का भोज का नाम ना सुना हो, तो ये एक आश्रित वाक्य है जो किस पे मुख्य है, इस मेन बात पर टिका हुआ है कि इस मनुष्य की बात हो रही है जिसने राजा भोज का नाम ही नहीं सुना, तो हमारा एक प्रधान वाक्य हो गया और वो जिसने से जुड़ा हुआ है दूसरे आश्रित वाक्य से, तो गौण जो छुपा हुआ है जिसका कोई अर्थ नहीं है इसके बिना। तो मिश्रित वाक्य में दो वाक्य मिले होते हैं जो आपस में तथापि, यद्यपि, जहां, वहां, जैसा, जैसे हो सकता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो एक हो गया करोगे, तो करोगे हमारा मुख्य वाक्य हो गया और जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहां पर ये इस पर क्या हो गया, आश्रित हो गया है। तो इस तरीके से ये शब्द से जुड़े होने वाले वाक्य होते हैं मिश्रित वाक्य। देखते हैं नेक्स्ट, संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो, वहां क्या था, एक मेन वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित था। यहां दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, परंतु सभी वाक्य प्रधान हो और सभी का अपना अपना एक अर्थ निकलता हो, सभी अपने आप में प्रधान वाक्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब जुड़ गए आपस में, कंपाउंड हो गए हैं, दो या दो से अधिक भी है, सब अपने आप में प्रधान भी है, ऐसे याद रखना है। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े हो, इंग्लिश में आप सबने बच्चों सुना होगा क्योंकि इंग्लिश बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, कंजक्शंस आपने सुने होंगे, ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं, उन्हें हम हिंदी में योजक कहते हैं। तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, वाक्य कौन से होंगे, सरल होंगे, पर वो योजकों से जुड़े होंगे। योजक मतलब और, एवं, तथा, या, और दोनों ही वाक्यों का अपना 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 अर्थ होगा। जैसे तुम चाय लोगे और कॉफी, तो या कॉफी, तो या से आपके दो वाक्य जुड़ गए, तुम चाय लेना पसंद करोगे एक वाक्य हो गया, या कॉफी लेना पसंद करोगे, तो कॉफी लेना एक अपने आप में वाक्य हो गया, ये अपने आप में हो गया, ये किसको जोड़ दिया हमने, या से जोड़ दिया। वह बीमार है फिर भी पाठशाला गया है, तो वह बीमार है एक वाक्य हो गया, पाठशाला गया है दूसरा मेन वाक्य हो गया, लेकिन जुड़ किससे गया, फिर भी से, तो फिर भी यहां पर क्या है, योजक है। तो इसी तरह से दो सरल वाक्य जब आपस में किन्हीं योजकों से जुड़े होते हैं तब वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे वह सुबह गया एक प्रधान वाक्य हो गया, शाम को लौट आया दूसरा प्रधान वाक्य हो गया, लेकिन किस योजक से जुड़ गया, और योजक से, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो इस तरीके से आपका होगा संयुक्त वाक्य। ये हो गए आपके रचना के आधार पर तीन तरह के भेद। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे अबाउट द अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अब हम करेंगे जो क्वेश्चन इतने अंश से पेपर में आए हैं। तो अगर स्टूडेंट आपको अब क्वेश्चन की तैयारी करनी है तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक जरूर दे। स्टूडेंट अब आपका एग्जाम आ रहा है 8 जनवरी को, सैनिक का बिल्कुल पास। तो अगर आप इसी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सैनिक 6 के लिए आप हमारी ऐप पर जाकर वीक पैक खरीद सकते हैं, जो हमारा मॉक टेस्ट का पैक है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट मिलेंगे। साथ ही अगर आप सैनिक 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा शौर्य पैक यहां पर खरीद सकते हैं। इस टाइम पर ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन का भंडार।
आप यहां से ले सकते हैं कितना भी। देखते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी उनमें से आपके कितने ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं जरूर। तो चलिए देखते हैं। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। वाक्य का भेद है साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से मिश्र वाक्य ही आपका मिश्रित वाक्य है। तो जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, तो यहां पर ये क्या है, जुड़ा हुआ है यहां किससे, हमारे वे सफल होते हैं। तो ये वाला वाक्य किस पे आश्रित है, इस पर कि जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो यहां ये किस पे है, ये वाक्य गौण है बिना इसके, क्योंकि ये इस पर आश्रित है। परिश्रम करोगे तो सफल होंगे। तो ये कौन सा हो गया, मिश्रित वाक्य। तो सी यहां पर करेक्ट उत्तर हो गया इसका। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। बच्चों ध्यान से बिल्कुल, क्या पूछा है, अर्थ के आधार पर। और मैंने आपको अभी क्या सिखाया है, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर तो 3 हो गए हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8, इच्छावाचक, संकेतवाचक, निदानवाचक, विषेदवाचक। तो यहां पर हम पढ़ेंगे पूरे 8। तो यहां पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 8। तो यहां पर बी उत्तर सही हुआ। जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं डैश। तो बच्चों जब आपके शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वो शब्द क्या कहलाते हैं, जैसे राम ने मिठाई खाई। अब ये आपके अलग अलग शब्द हो गए। राम हो गया आपका संज्ञा, मिठाई हो गई आपकी संज्ञा, खाई हो गई आपकी यहां पर क्रिया। तो अब ये शब्द नहीं रहे, अब ये हो गए आपके पद। तो जब आपके शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब वो पद कहलाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पद परिचय। हमें हर वाक्य का परिचय देना पड़ता है, इसके अंदर क्या क्रिया है, क्या विशेषण है। जैसे राम ने अच्छी मिठाई खाई तो अच्छी हो गया विशेषण। इसी तरीके से जब भी कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होने लगते हैं तब वो पद कहलाते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। वर्षा हो रही है और धूप निकली हुई है, वाक्य का भेद बताइए, जल्दी से बता सकते हैं आप मुझे। वर्षा हो रही है और धूप निकली हुई है, तो ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये हमारा योजक से जुड़ा हुआ है। और योजक से जुड़े हुए शब्द हमारे कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि, यहां पर की दिख गया, सबसे पहले हाईलाइट कर लो, स्वच्छता हमारा परम कर्तव्य है। तो ये हमारा आश्रित हो गया इस पर। तो जहां हमारा की आ गया, जैसा वैसा, ये सब हमारे हो गए मिश्रित वाक्य। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्थक शब्दों के समूह को कहते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने कहा था परिभाषा भी उतनी ही जरूरी है। आरएमएस में पूछा गया ये क्वेश्चन, जवाहर नवोदय विद्यालय में भी, कि सार्थक समूह के व्यवस्थित समूह या क्रम को क्या कहते हैं, पद, सार्थक वाक्य, वाक्य, सार्थक पद। तो वो सीधे सीधे क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो दीज वर अबाउट दिस इज डिटेल अबाउट द वाक्य। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, और बच्चों किसी भी क्वेरी के लिए, हॉस्टल फैसिलिटी के लिए, लाइव क्लासेस के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और ऐप को तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए, फ्री वीडियोज है। यूट्यूब चैनल को आप बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपका जब तक आपका JNVST का एग्जाम नहीं हो जाता, सबसे पहले आपका RMS है, फिर सैनिक स्कूल है, फिर यूपी सैनिक का एग्जाम है, फिर नवोदय का एग्जाम है। इसी तरह से हम आपकी प्रिपरेशन कराते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।